हेलो बच्चों, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं समर्थ कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 के लिए। ठीक है, तो जहाँ तक आपने देखा है अभी तक देख सकते हो कि कक्षा 5 के जो कार्यपत्रक है हमने लगभग पूरे कर दिए हैं। पेज संख्या 34 तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाइट यार, ये लाइट का ठीक है। तो पेज संख्या 34 तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम चलने वाले हैं आज से पेज संख्या 35 पर, और कार्यपत्रक नंबर है 5। ठीक है ना, पेज संख्या ये देख लो 35। यार ये सही नहीं दिख रहा है थोड़ा। और ये यहाँ पे देखो आप, कार्यपत्रक 5 में पहला ये क्या है, शरीर से शरीर के बहुत से, एक मिनट है, तो यहाँ पे देखो, शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छानुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी हैं, ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। उनकी आंखों को घुमाने वाली छोटी छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इससे काम लिया जाता रहता है। यहाँ पर देखो, प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। तो नीचे जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उनके इनमें से कौन सा जो सही है उसके ऊपर हमें राइट लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर संख्या लिखी है, ख लिखा है, लेकिन यहाँ पर ख नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर राइट लगाना। ठीक है, थोड़ा तो आपको पहला प्रश्न है, अंगों की गति। ये यार आज कुछ सही दिख नहीं रहा। ठीक है, अभी थोड़ा सही दिखा है। यहाँ पर देखो, अंगों की गति किसके द्वारा होती है, हृदय द्वारा, मांसपेशियों द्वारा या रक्त द्वारा। तो यहाँ पर मांसपेशियां सही है, तो यहाँ पर ख, यहाँ पर आपको ख नहीं लिखना है, यहाँ पर ऐसा क्लिक करना है। ठीक है, टिक, ऐसा राइट का टिक यहाँ पर अंदर करना है। ठीक है, हम अपनी इच्छानुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं, धमनियों को, फेफड़ों को या मांसपेशियों को। तो यहाँ पर है मांसपेशियों को हम अपनी इच्छानुसार फैला सकते हैं। तो यहाँ पर भी ग, यानी इसके अंदर ऐसा राइट लगाना है। फिर यहाँ पर तीसरा देखो, सब मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती है, चलना, दौड़ना, झुकना, उठना या उपरोक्त सभी। तो मांसपेशियों द्वारा सभी क्रियाएं की जाती है, तो यानी कि उपरोक्त सभी। तो ये ऊपर चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, ये सभी मांसपेशियों द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखो ग, यार ग, ठीक है ना, ग आएगा यहाँ पे। यार आज थोड़ा लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। तो एक दो पंक्ति में हमें इसका उत्तर देना है, यानी कि एक ही शब्द में नहीं बताना है। ठीक है, तो पूरा एक लाइन जैसा लिखना है। देखो, व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। ठीक है, क्यों आवश्यक है, तो व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। फिर देखो, क्या हमें योगासन भी करना चाहिए, लिखिए, हमें योगासन भी करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा शरीर स्वस्थ और बीमारियों से दूर रहता है। योगासन जो रोज योग करते हैं उनके शरीर में बीमारियां कम होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये लिखना है। फिर देखो, वाक्य में से विशेषण शब्द छांट कर लिखना है। ये वाक्य दे रखे, इनके अंदर से जो विशेषण शब्द है उन्हें छांट कर लिखना है यहाँ पर। तो ये देखो, मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है, सफेद घोड़ा अच्छा लगता है, तो इसमें कौन सा विशेषण है, सफेद घोड़ा। ठीक है ना, सफेद घोड़ा। फिर देखो, हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो यहाँ पर 10 किलो। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए, तो यहाँ पर आएगा कुछ खिलौने। फिर देखो, मुझे लाल गुलाब पसंद है, इसमें आएगा लाल गुलाब। दिवाली के मेले में बहुत भीड़, तो यहाँ पर आएगा बहुत भीड़। ठीक है, यार आज कुछ सही नहीं हो रहा है यहाँ पर। लाइट का बहुत ऐसा अंधेरा अंधेरा जैसा हो गया है, तो सही दिखता नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे देखो, सफेद घोड़ा, फिर यहाँ पर आएगा 10 किलो, इसके अंदर है कुछ खिलौने, और इसमें है गुलाब, अ, लाल गुलाब से, ठीक है ना, लाल गुलाब, और इसमें है बहुत भीड़। ठीक है ना, तो ये विशेषण शब्द है, विशेषता बता रहे तो विशेषण शब्द है। तो पेज संख्या 35 आपका यहाँ पर देखो। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं पेज संख्या 36 पर। तो यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है ये, जो आपको ये दिख रही है ना, ये तो देखो, मेरे पास अभी टाइम नहीं, तो मैं पूरा पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगा। आप ये इसको पढ़ लेना आराम से, मैं इसके उत्तर जरूर बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है पूरा, उसके बाद मैं भी ये उत्तर बताऊँ, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारी वर्कशीट है उनको भी पूरा करना है, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश आपको पढ़ना, उसके बाद ये प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, आप वापस पढ़ना है इसको। तो देखो, प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर है कि दक्षिण दिशा में, तो यहाँ पर आएगा दक्षिण दिशा, इसके अंदर लिखा है। ठीक है, दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं, ये देखो दिखा ना, ये दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं, तो यहाँ पर आएगा दक्षिण। स्तूप के प्रवेश द्वार की ऊंचाई लगभग कितनी है, स्तूप के प्रवेश द्वार की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर, तो यहाँ पर आएगा 10 मीटर। ठीक है ना, 10 मीटर। फिर तीसरा प्रश्न है कि वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक है, जो वृक्ष है वो किसके ज्ञान का प्रतीक है।
तो वो है महात्मा बुद्ध का, ठीक है ना, यहाँ पर है महात्मा बुद्ध से संबंधित है ये। फिर यहाँ पर देखो, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो शब्द दे रखे हैं उनसे हमें रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखो, प्रवेश द्वार बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। तो यहाँ पर बलुआ पत्थर प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है, ठीक है ना। तो ये शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। देखो, वेस्टनी आएगा यहाँ पर, महात्मा बुद्ध आएगा इस ख में, ख वाले में, क में आएगा बलुआ पत्थर, ठीक है। फिर अगला देखो, तीसरा प्रश्न, अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप सब पूछ रहे हैं कि अगर आप किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाओ और वहां से अपने परिवार से बिछुड़ जाओ तो आप क्या करोगे। तो इसमें आपको लिखना है, अगर हम अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण हम बिछुड़ जाते हैं तो सबसे पहले हम सूचना केंद्र में जाएंगे, जहां से सभी को लाउड स्पीकर से सूचना दी जाती है, ठीक है ना। तो अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि आप पर्यटन स्थल पर जाओ और आप वहां पर घूम जाओ तो आपको वहाँ का जो सूचना केंद्र है जहाँ पर लाउड स्पीकर लगे होते हैं वहाँ से सभी को सूचना दी जा सकती है। तो आप सबसे पहले उसी सूचना केंद्र के अंदर जाएंगे ताकि आपके परिवार को भी वहाँ बुलाया जा सके, ठीक है। तो पेज संख्या 36 हो गया यहाँ पर आपका कंप्लीट। अभी हम चलते हैं पेज संख्या 37 पर और वर्कशीट आकलन पत्रक है 11, ठीक है। तो पेज संख्या 37 पर देखो, ये देखो एक रात फातिमा वाला ये पूरा गद्यांश आपको पढ़ना है, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर देने हैं। तो देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए, जो सही है उसके ऊपर राइट लगाना है, ठीक है। फातिमा घर में सोई हुई थी, अचानक उसकी आंख खुल गई। गड़बड़ की आवाज से, मोर की आवाज से, गड़गड़ की आवाज से, मोर की आवाज से या भोर से। तो यहाँ पर क्या होगा, गड़गड़, क्योंकि गड़गड़ की आवाज आ रही थी इसके कारण उसकी आवाज, उसकी आंख खुल गई थी। तो यहाँ पर क पे राइट लगाओ। फिर यहाँ पर दूसरा देखो, अम्मी ने बताया ये तो झटके हैं, किसके, रेलगाड़ी के, भूकंप के या झूले के। किसके झटके थे, वो भूकंप के। तो यहाँ पर आएगा भूकंप पे राइट। फिर देखो, अब्बू किसको लेकर बाहर भागे, तो अब्बू को, तो अब्बू थे वो किसको लेकर बाहर भागे थे, बूढ़े दादी को। किसको, बूढ़ी दादी को। तो यहाँ पर बूढ़ी दादी पर राइट। कभी 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 भारी भूकंप भी आते हैं जिससे बड़ी बड़ी इमारतें भी गिर जाती। किसने कहा और किससे कहा। तो कभी कभी भारी भूकंप भी आते हैं जिससे बड़ी बड़ी इमारतें भी गिर जाती है, यह अम्मी ने फातिमा से कहा। तो ये किसने कहा था, अम्मी ने कहा था फातिमा को, ठीक है। तो पेज संख्या आपका 37 यहाँ पर होता है खत्म। और ये है आपका कक्षा 5 का अंतिम पत्र, कार्यपत्रक का, ठीक है। तो कक्षा 5 वालों के लिए कार्यपत्रक पूरा खत्म हो चुका है। तीसरा प्रश्न देखो, भूकंप आने पर क्या हिलने लगता है। तो यहाँ पर देखो, जमीन, आसमान, चंद्रमा, कोई भी नहीं। तो क्या हिलता है, जमीन ही हिलती है, आसमान और चंद्रमा नहीं। यहाँ पर जमीन पर राइट लगाओ। फिर देखो, भूकंप में सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो हमें देखो, भूकंप से सुरक्षित रहने के लिए हमें निम्न कार्य करने चाहिए। क्या क्या करने चाहिए, देखो, भूकंप के झटके महसूस होते ही हमें घर के छोटे बच्चों को घर से बाहर निकालना चाहिए। जैसे ही भूकंप आए हमें घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें घर से बाहर निकालना चाहिए। और भूकंप के झटके आते ही हमें घरों से बाहर निकलकर खुले आसमान में जाना चाहिए, जहाँ आसपास कोई बड़ी इमारत ना हो, ताकि हम पे ऊपर हमारे ऊपर ना गिर सके, ठीक है। तो हमें ऐसा करना है। और उसके बाद देखो, अगर आपके शहर में भूकंप आए तो आप क्या करेंगे। अगर आपके शहर में भूकंप आ जाए तो आप क्या करोगे। तो अगर हमारे शहर में भूकंप आ जाए तो हम अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर चले जाएंगे, ताकि मंजिल ढहने पर हमारे ऊपर ना गिरे। तो ठीक है ना। तो अगर भूकंप आ जाए तो हम क्या करेंगे, घर से बाहर निकलकर सड़कों पर आएंगे, क्योंकि सड़कों पर इतनी इमारतें नहीं होती है, तो सड़कों पर रहना सेफ है। फिर यहाँ पर देखो, आपका लास्ट वाला है, भूकंप के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। भूकंप के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हमें देखो, भूकंप आते ही हम एक तो घर के अंदर अगर हम फंस जाते हैं तो हमें ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर पत्थर ऊपर सिर के ऊपर ना गिरे, और हमें बाहर निकल जाना चाहिए समय रहते। तो देखो, भूकंप आने पर हमें घर से बाहर निकलना चाहिए सबसे पहले तो। फिर भूकंप से पत्थर गिरने पर हमारे सिर को सुरक्षित करना चाहिए। भूकंप के कारण जो पत्थर गिरते हैं उनसे हमारे सिर पे ऊपर ना पड़े, इसके लिए हमें उससे सुरक्षित रहने के लिए कुछ पहनना चाहिए सिर पर, या किसी टेबल के नीचे या उसके नीचे घुस जाना चाहिए। फिर देखो, पत्थरों से बचने के लिए हमें लोहे के टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ठीक है ना। भूकंप आने पर बच्चों व बूढ़ों को घर से बाहर निकालना चाहिए। भूकंप आते ही बच्चे और बूढ़े होते हैं वो ज़्यादा तेज से नहीं दौड़ सकते, तो उनको हमें जल्दी से उनको बाहर निकालना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सावधानियां बरतनी है, इसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका पेज संख्या 38 भी कंप्लीट हो गया और कक्षा 5 का जो कार्यपत्रक था ना वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी देखो, कक्षा 6 का यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और कक्षा 5 वालों के लिए तो अच्छी बात है कि उनका जो ये हिंदी का कार्यपत्रक या हिंदी कार्य पुस्तिका है वो पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है बच्चों। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों से भी बोलो कि उन्हें वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, ताकि समर्थ कार्य पुस्तिका की बाकी जो भी है अंग्रेजी और गणित उनके भी हम कार्यपत्रक बहुत जल्दी करवाने वाले हैं। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम जय हिंद, वंदे मातरम।